वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारा फर्स्ट यूनिट थी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, उसकी स्टडी कर रहे थे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमें मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट की स्टडी कर रहे थे। मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट क्या होता है, उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें जो टॉपिक था हमारा मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट, उसमें जो लेक्चर पार्ट सी में जो हमें पढ़ाना है डबल मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट पढ़ाना है। डबल मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट क्या होता है मैं आपको अभी पढ़ाता हूँ, लेकिन जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में मैंने मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन ऑफ एमीन ग्रुप के लिए फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में। उससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने कीटोन कंपाउंड को बताया था, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन ऑफ कीटोन कंपाउंड। जो मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट में जो एग्जांपल दिया गया था कीटोन कंपाउंड का, उसकी मैकेनिज्म, उसके रिएक्शन को बताया था। और उससे पहले लेक्चर में मैंने मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन कराया था। इंट्रोडक्शन में कीटोन कंपाउंड को रिअरेंजमेंट मैंने बता दिया था। और जो पार्ट बी है, पार्ट बी में मैंने एमीन कंपाउंड का फ्रेगमेंटेशन कराया था, मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट कराया था, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हुआ था, मैकलेफर्टी मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं डबल मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट की। डबल मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट क्या होता है, इसमें जो रिअरेंजमेंट कराया जाता है, दो साइड से रिअरेंजमेंट होता है, लेकिन पहले फर्स्ट साइड से रिअरेंजमेंट होगा, फिर उसके बाद सेकंड साइड से रिअरेंजमेंट हो जाता है। अब फर्स्ट साइड से जब रिअरेंजमेंट होता है तो इसमें एक टू टाइप के कंपाउंड है, इसमें फॉर्म कर लेता है। एक तो जब इसका अब जो डबल मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट जो होता है, इस तरीके से कुछ कंपाउंड ये बनता है। यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा। यहाँ पे जो कार्बन होगा, इस कार्बन के साथ यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा दीजिए, जिसकी वजह से कीटोन कंपाउंड कहलाता है। इसी कार्बन के साथ एक और CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ CH3 होगा। तो ये क्या है, दो रिंग है एक तरीके से, मान लीजिए 5 मेंबर रिंग होती है ना, जिस तरीके से, बस यहाँ पर ओपन रिंग दिखा रहा है, ओपन चेन रिंग है, ये ओपन चेन रिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाया इसने, इस हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया, इस ऑक्सीजन ने इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड यहाँ पर नहीं बना रखा है। तो ये ओपन चेन रिंग होती है, जिसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन ओपन चेन रिंग होती है, 7 कार्बन की, जिसमें एक कार्बन के साथ कीटो ग्रुप यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होता है, जिसकी वजह से ये वाला जो कार्बन होता है ये कीटो ग्रुप होता है। कीटो ग्रुप के लेफ्ट साइड में 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, राइट साइड में 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जिसमें कीटो कंपाउंड का फ्रेगमेंटेशन कराया था मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट में, मैंने कीटो ग्रुप का कराया था, फिर उसके बाद एमीन ग्रुप का। तो हम जो कीटो ग्रुप बनाते थे फर्स्ट, उसमें इतना बना रहे थे, इतना पोर्शन का बना रहे थे। यहाँ पर ये मान लीजिए इतना पोर्शन का, यहाँ पे CH3 था, CH2 था, यहाँ पे जो कार्बन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच थी, डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ कोई सा भी एक एटम हम ले लेते थे, हाइड्रोजन ले लेते, एल्किल ग्रुप। तो अब भी एक तरीके से ये मान लीजिए एल्किल ग्रुप मान लीजिए, अभी इस वाले पोर्शन को एल्किल ग्रुप मान लीजिए। और यहाँ पे इसका ये साइक्लिक जो ओपन चेन रिंग में जो दिखा रहा है 5 मेंबर में, तो सिर्फ जस्ट ये दिखा रहा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये चौथा कार्बन कीटो ग्रुप है। चौथा कार्बन क्या है, कीटो ग्रुप है। इस कार्बन के साथ ये वाला एल्किल ग्रुप अटैच है, जो 3 कार्बन है ना, ये एल्किल ग्रुप मान लीजिए, क्योंकि इस कार्बन के साथ हमें एक ग्रुप तो लगाना है कोई सा, या तो हाइड्रोजन लगा दीजिए या एल्किल ग्रुप लगा दीजिए। तो अब हमें जो डबल मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट में जो कराना होता है, सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन का रिअरेंजमेंट करा लेते हैं। वो सेम चीज, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस ऑक्सीजन की साइड में ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस कार्बन तथा इस कार्बन के बीच में यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें एक फर्स्ट यहाँ पर ये मिल जाता है, कहाँ है, ये रहा, ये इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये तो एज इट इज मान लीजिए, एक आर ग्रुप, यहाँ पर आर ग्रुप है, ये CH2 है, यहाँ पर CH2, क्योंकि इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन आइटम को लगाएगी, कार्बन की वैलेंसी हमें चार वैलेंसी होती है, तो 4 बॉन्ड हमें बनाना पड़ता है। तो ये एक तरीके से मान लीजिए आर ग्रुप है, ये जो 3 कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसको आर ग्रुप मान लीजिए। जैसे हमने माना था ना, ये आर ग्रुप ये हुआ, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, तो यहाँ से वो वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। ब्रेक होने का ये वाला हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया,
इस ऑक्सीजन पे हमें पता है 2 रेडिकल यहाँ पर है, 2 रेडिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही तो मूव होता है इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट द्वारा, यहाँ पर रेडिकल केटायन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बना, ये वाला कंपाउंड बन चुका है, ये वाला मॉलिक्यूलर आयन बन चुका है, या आप कह सकते हैं मैक्लेफर्टी मॉलिक्यूलर आयन, हमारा मैक्लेफर्टी मॉलिक्यूलर आयन बन चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड ये हुआ। फिर उसके बाद अगर हम दूसरे पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ से ये वाला हमारा फर्स्ट कंपाउंड, अब दूसरी साइड से हमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट कराना होती है, बम्बार्टमेंट कराते हैं तो हम यहाँ इधर की साइड से मान लीजिए यहाँ CH3 CH2, यहाँ पर CH2 है, इस वाले कार्बन से ये वाला कीटो ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल केटायन है पहले से ही बना हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम यहाँ पर लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन एटम। इस वाले कार्बन से यहाँ पे एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड्स के साथ प्रेजेंट है, क्योंकि इसका क्या हुआ कि इसका रीअरेंजमेंट फर्स्ट स्टेप में तो हो चुका है, सेकंड स्टेप में हमें कराना होता है। यहाँ पे जो CH3 ना, इसको CH2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो इस हाइड्रोजन को जैसे आप यहाँ पे लगाते हो, ये वाला बॉन्ड जो ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है, ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन में शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे CH3 आ जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, ये वाला हाइड्रोजन फिर यहाँ पर आ जाता है, लेकिन नहीं मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट, इसका भी नॉर्मली हम देखते हैं कि ये एक तो इस तरीके से कंपाउंड बनता है, ये वाला डायरेक्ट रिएक्शन में ये दिखा रहा है एक कंपाउंड ये बनेगा, इसको मैकेनिज्म के द्वारा हम समझ लेते हैं, पहले मैकेनिज्म से समझते हैं कि मैकेनिज्म में कैसे दिखा रहा है। फर्स्ट स्टेप में ये कंपाउंड तो बनना है, ये वाला कंपाउंड तो हमारा बनेगा, लेकिन CH3 अब जो सेकंड स्टेप पे जो कंपाउंड बनता है हमारा, ये वाला कंपाउंड मॉलिक्यूलर आयन ये वाला बन जाता है, इसको हम मैक्लेफर्टी मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं। मैक्लेफर्टी यार सिर्फ अब ये पहला हाइड्रोजन यहाँ से आया, अब हाइड्रोजन दूसरी साइड से आता है, यहाँ पे जो CH2 होता है यहाँ पे CH3 हो जाता है, इस साइड में CH2 इस साइड में हो जाता है, इस साइड में क्या होता है क्योंकि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये भी यहाँ से निकल जाएगा, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग भी होनी है ना, ये वाला जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम हुआ, जैसे इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है वो यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ, तो वही सेम चीज यहाँ पर होगी, रेडिकल केटायन होगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये वाली जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से CH2 डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन के साथ रेडिकल केटायन, यहाँ हाइड्रोजन हुआ। अब ये वाला जो बॉन्ड है, जो यहाँ से हाइड्रोजन जो ब्रेक होता है, जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बन से शिफ्ट होता है नेगेटिव की फॉर्म में, ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होके इस CH2 के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से CH3 यहाँ पर ये बन जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये कंपाउंड बनेगा, दूसरे स्टेप में ये वाला कंपाउंड बनेगा। मैकेनिज्म के द्वारा हम समझ लेते हैं। जो डबल क्या है, डबल मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट है। ये हमने डबल उसमें रिंग दिखा दी यहाँ पर, कार्बन 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 कार्बन, मान लीजिए CH3 CH2 CH2, यहाँ पर ये कीटो ग्रुप है इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर CH2 CH2, यहाँ CH3 होगा, जो कंपल्सरी इस तरीके से आता है, इस तरीके से मान लीजिए। अब ये इस तरीके से क्यों अरेंज किया, वही सेम कंडीशन है, क्योंकि मैक्लेफर्टी अरेंजमेंट में क्या है, 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में 6 मेंबर की फॉर्म होगी, फिर दूसरे स्टेप में यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में वही चीज सेम चीज क्या बताई थी मैंने, अगर यहाँ पे एमीन ग्रुप लगा दोगे तो एमीन कंपाउंड हो जाएगा, एल्डिहाइड लगा दोगे तो एल्डिहाइड तो नहीं लगा पाओगे, डबल मैक्लेफर्टी अरेंजमेंट में या तो एमीन ग्रुप का कर सकते हो या अनसैचुरेटेड का भी कर सकते हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का भी कर लोगे। तो मैकेनिज्म के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट करेगी, जिससे वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ पे रिमूव होने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया रेडिकल केटायन। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमें दिखाना होता है, क्या दिखाना होता है, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट, वही सेम चीज है, अल्फा कार्बन ये है, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। इसी प्रकार दूसरी रिंग का अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। तो पहले क्या होता है, इसका रीअरेंजमेंट कराया जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से जैसे बॉन्ड ब्रेक किया हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बनाता है, तो ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड से इस वाले कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर जैसे यहाँ शिफ्टिंग होती है, जैसे यहाँ इस कार्बन के बीच में जैसे शिफ्टिंग होती है, तो उसके बाद ये वाला कार्बन इससे बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये इस वाले कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर इस कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करा, ये वाला कार्बन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये वाला कंपाउंड इतना ब्रेक होने के बाद क्या बना, ये बना।
ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से ये कंपाउंड बना। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप लगा दिए, यहाँ पर भी ग्रुप लगा दिए, एक हाइड्रोजन लगा दिए, एल्किल ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ने बॉन्ड बना लिया। जो इतना पोर्शन होता है एज इट इज हमने उतार दिया, ये रहा। एक तरीके से मान लीजिए कार्बन के साथ एल्किल ग्रुप R ग्रुप लगा हुआ है, या अलग अलग लिख दीजिए CH2 CH2 CH3, यहाँ पर ये हुआ। तो ये मॉलिक्यूलर आयन फर्स्ट स्टेप में बन गया। अब सेकंड स्टेप में पहले जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट इस साइड में हुई थी, इस साइड की वजह से सॉरी जो गामा हाइड्रोजन एटम जो रिमूव हुआ था इस वाली साइड का रिमूव हुआ था, फिर इलेक्ट्रॉन की जैसे बम्बार्टमेंट कराई जाती है, अब इस वाले गामा कार्बन का हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है, वही अल्फा बीटा गामा। गामा का ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक यहाँ से ब्रेक होने के बाद इस ऑक्सीजन के साथ जैसे बॉन्ड बनाता है, तो ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर देता है। बॉन्ड ब्रेक यहाँ से हाइड्रोजन जैसे बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्टिंग यहाँ पे होती है, इस वाले कार्बन में इस नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ये वाला हाइड्रोजन इस पे इससे आगे अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे CH3 आ जाता है, ये एज इट इज रहता है। अब ये वाला जो कार्बन होता है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा बीटा कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अब जैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ शिफ्ट हो गया इस कार्बन तथा इस कार्बन के बीच, जिसकी वजह से इसे यहाँ CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे C होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होगी, ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड ब्रेक होगा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सेम चीज है, यहाँ पर ये निकला, क्या निकला, ये वाला निकल गया, ये आपके यहाँ निकल गया है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, दूसरी साइड में ट्रांजिशन स्टेट दिखा दी, यहाँ बॉन्ड मेकिंग होगी, ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, यहाँ बॉन्ड मेकिंग होगी, यहाँ बॉन्ड मेकिंग दिखा दी जाएगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ। रेडिकल कटर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ट्रांजिशन स्टेट वो सेम बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, जो मैंने बताया 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग दिखा देंगे, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग दिखा देंगे, यहाँ मेकिंग दिखा देंगे, यहाँ ब्रेकिंग दिखा देंगे। ब्रेकिंग के बाद यहाँ पे जो बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी साइड में होगी, यहाँ मेकिंग दिखा देंगे, यहाँ शिफ्टिंग दिखा देंगे। यहाँ पे CH3, यहाँ पे ये CH3 है, ये CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन। ये वाला पोर्शन जो है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला पोर्शन यहाँ से निकल गया, मैक्लेफोर्टी रिअरेंजमेंट आयन ये हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेट्रोडाइल एल्डर फ्रेगमेंटेशन। रेट्रोडाइल एल्डर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं इसको। ओके।